हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्लास 10th के मैथ के एग्ज़ाम में 5 नंबर का ग्राफ बनाने के लिए आता है। उसको बनाने का इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आलेखीय विधि से समीकरण बनाने के लिए एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से देखने को मिलता है। तो चलिए, जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है 4x - 5y = 20 और उसके बाद है 3x + 5y = 15। तो यहाँ पर आपको दो समीकरण आपको दिया रहेगा। देखिए, इसको हम सबसे पहले लिख लेते समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 1 और इसको मान लेते समीकरण 2। ये दो समीकरण दिया रहता है और दोनों समीकरण से हमको एक एक कोऑर्डिनेट निकालना होता है और उसको ग्राफ पे बनाना होता है। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, हल लिख करके लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले आप समीकरण 1 ले लें और लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 ले करके उसमें हम x का मान या फिर y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 4x - 5y = 20। समीकरण 1 यही ना है, 4x - 5y = 20। और यहाँ से हम x का या फिर y का मान निकाल लेंगे, जो भी आपको आसान लगे। तो देखिए, इसमें y में 5 है, ठीक है, गुना में, तो इसको बटाएं भेजेंगे तो आसान होगा 5 से काटना, इसलिए समीकरण हम इसमें हम y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4x, चलिए इसको लिखते हैं 4x और 20 उधर प्लस में है तो इसको बराबर के इस पार ले आएंगे, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 4x और अब 20 उधर प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 20 और 5y इधर माइनस में तो बराबर किस पर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हम y का मान निकालना है, तो चलिए इसको हम इधर लिख लेते हैं 5y बराबर, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। 5y बराबर 4x - 20 और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x - 20 और बटा में आ जाएगा, गुना में है तो आ जाएगा बटा में 5, ठीक है। और यहाँ से ऐसे हम x का फिर ऐसे हम y का मान निकालेंगे और यहाँ से हम एक डब्बा बनाएंगे x के लिए और y के लिए। तो चलिए बना लेते हैं हम एक डब्बा। ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे। कम से कम हम x का 2 मान निकालेंगे और y का 2 मान, कम से कम, ठीक है। अब ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमको y का मान ऑलमोस्ट निकला हुआ, लेकिन यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है। तो x में हम कोई मान लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले 0 मानिएगा, ठीक है, जो आसान होगा। तो 0 मानेंगे तो देखिए 0 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम 4 गुने 0 रख दिए हैं x यहाँ पर हम, और -20 और बटा में 5। तो 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बटा में 5, और 0 में से 20 घटाएंगे तो -20 बटा 5, और -20 को 5 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया -4। तो आप कुछ ही मान सकते हैं, हम तो 0 माने थे। अब 1 मान के देखिए, 2 मान के देखिए, 3 मान के देखिए, ऐसा संख्या मानिए जो 5 से नीचे कट जाए, ठीक है। तो हम इस बार क्या करते हैं, 2 मान के देखेंगे तो 2 4 2 8, और 8 20 में से घटेगा तो -12। -12 5 से तो नहीं कटता, कटेगा लेकिन दशमलव में, तुम दशमलव नहीं लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 5 मानते हैं x में, ठीक है, क्योंकि x में 5 मानेंगे तो 5 को 4 से गुना होकर 20 हो जाएगा, और 20 में से 20 घट के 0 हो जाएगा, और 0 तो 5 से कटेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x में 5, ठीक है, x जहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा अंक मानिएगा जिसको यहाँ पर गुना करके घटा करके और 5 से कट सके। तो हम यहाँ पर 5 माने तो 5 चौका 20, और 20 में से 20 गया 0 बचा, और 0 को 5 से काटे तो या 0 आ गया, ठीक है, सॉरी, हाँ, 0 को 5 से काटे तो 0 आ गया। तो एक डब्बा हमको एक समीकरण से मिल गया। ऐसे ही हम दूसरा समीकरण से भी एक डब्बा ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। आप इसको खुद से बनाकर देखिए, बिल्कुल बनेगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, हम समीकरण 2 लेंगे क्योंकि समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा है, चलिए लिखते हैं। समीकरण 2 है 3x + 5y = 15, ठीक है। और यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। आप x का या फिर y का किसी का भी निकाल सकते हैं। हम y का इसलिए निकाले क्योंकि इसमें 5 है, 5 बटा में जाएगा तो अच्छा रहता है। तो 5y बराबर 15, और यहाँ से 3x प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 3x, और यहाँ से देखिए y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 - 3y, और बटा में आ जाएगा 5, 5 गुना में तो भाग में चला आएगा। और यहाँ से फिर एक हम डब्बा ऐसे बनाएंगे x के लिए और y के लिए, ठीक है, x के लिए 2 डब्बा और y के लिए 2 डब्बा। तो इसको हम बना लेते हैं। कम से कम 2 डब्बा बनाना होता है, और आप चाहे तो 2 या 3 या 4 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बनाइए, एक ग्राफ ही तो बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे एक में x और एक में y, x के लिए 2 डब्बा हो जाएगा और y के लिए 2 डब्बा। अब यहाँ देखिए y का मान निकल चुका, लेकिन यहाँ पर है 15 - 3x। तो यहाँ पर आप x में कुछ भी मान लीजिए, प्लस या माइनस में कोई भी अंक। तो सबसे पहले आप 0 मान के देखिएगा, ठीक है। तो देखिए 0 मानेंगे तो 0 को 3 से गुना होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, 3 गुने 0 0 हो जाएगा,
और बचेगा 15/5। तो 15 को 5 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। तो अच्छा है ये, तो यानी हम चलिए x में 0 मान लेते हैं। तो 0 मानेंगे तो खत्म हो जाएगा x और बचेगा सिर्फ 15/5, यानी काट के आ जाएगा 3। अब x में कुछ और मान के देखिए, 1 2 3 प्लस या माइनस कुछ में भी मान लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 5 मान लेते हैं, क्योंकि 5 मानेंगे तो 5 3 15 और 15 में से 15 घट के बचेगा 0 और 0 को 5 से काटेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको लिख के सोल्यूशन करके देख लीजिएगा रफ करके। तो चलिए हम 5 मान लेते हैं। तो 5 मानेंगे तो देखिए हम लिख लेंगे x में 5, क्योंकि हम x से माने हैं ना 5, तो हम x में लिख देंगे 5 और 5 3 15, 15 से 15 गया 0 और 0 को 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 0। ऐसे तो हमको ऐसे 2 डब्बा कम से कम निकाल लेना है, ठीक है। एक समीकरण से एक डब्बा और दूसरा समीकरण से दूसरा डब्बा, और फिर ये डब्बा जब निकल जाएगा तो इसको हम बनाएंगे ग्राफ में, ठीक है, इस दोनों डब्बा को। तो आइए सबसे पहले इसको ग्राफ हम खींचते हैं और ग्राफ में हमको देखना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको कितना है। देखिए x में 5 है और यहाँ पर x में 5 है, यानी x में अधिकतम मान 5 है और y में -4 है और 3 है, यानी y में माइनस में भी संख्या है और प्लस में भी है। तो हम ग्राफ जो है बिल्कुल बीच से खींचेंगे, ठीक है। हमको देखिए x में हाईएस्ट x में 5 है और y में हाईएस्ट 3 है, ठीक है, और -4 है। तो हम इसको बीच में खींचेंगे, ठीक है। तो बीच में चलिए खींच लेते हैं, एक x का लाइन और एक y का लाइन, ठीक है। तो देखिए इसको खींचते हैं, हम इसको खींच लेते हैं हम। इस ऊपर से नीचे लाइन में, ऊपर में होता है y प्लस में, ठीक है, और नीचे में होता है y माइनस में, यानी इसको लिख देंगे हम y डैश, ठीक है, डैश लगा देंगे ताकि y माइनस में है। और बीच में होता है मूल बिंदु, तो हम लिख देंगे 0 मूल बिंदु पे, जहाँ पे x और y दोनों कटता है। और दाहिना तरफ होता है x प्लस में, ये दायां से बायां लाइन वाला में, और बायां तरफ होता है x माइनस में, तो हम लिख देंगे x डैश। और उसके बाद हम ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, और दाहिना तरफ होता है प्लस में और बायां तरफ माइनस में। तो हम जो भी मोटा मोटा जो लाइन है इस पे हम संख्या मानेंगे, ठीक है, इस मोटा मोटा लाइन पे। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 के बाद इधर हमको बढ़ना होता है, ठीक है, तो बढ़ेंगे तो लिखेंगे हम 1 इस मोटा लाइन पे, और यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 3। और ज़्यादा बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो हम बड़ा बड़ा मानेंगे, ठीक है। जैसे अगर 50 रहता तो हम मानते 5 10 15 20, या फिर अगर और भी ज़्यादा बड़ा होता तो हम मानते 10 20 30 40 ऐसे मानते। यहाँ तो छोटा है तो मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8 सब प्लस में लिख लिए। और बायां तरफ आएंगे तो माइनस में 0 के बाद तो लिखेंगे -1 -2 -3, ठीक है, इस मोटा लाइन पे -4 -5 -6 -7, ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं इतना ही लिखें। ऊपर चलेंगे तो होगा प्लस में, ठीक है, तो लिखेंगे 1 2 मोटा लाइन पे 3 4 5 6। आप लोग पेंसिल से बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर गलत होगा तो आप इसको मिटा के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही ग्राफ मिलता है। तो इसको ध्यान से रखिएगा आप लोग। और चलिए लिखते हैं -1, नीचे लिखेंगे तो -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है। माइनस में ज़्यादा है नहीं, फिर भी हम लिख लिए हैं, ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आप ऊपर बढ़ेंगे तो प्लस में लिखना है, नीचे आएंगे तो माइनस में, दाहिना तरफ जाएंगे तो प्लस में और बायां तरफ माइनस में। इतना आप लिख लेने के बाद आपको देखना है अब डब्बा में। देखिए डब्बा में क्या है, पहले आपको एक x में देखना है और एक y में देखना है। पहला ही डब्बा का पहले देखना है, ठीक है। तो देखिए x में कितना है, 0 है, और y में 4 था। तो देखिए x में 0 था और y में 4, तो देखिए x में 0 और y में 4 लेना है, ठीक है। तो आपको प्लस में नहीं लेना है। देखिए डब्बा में क्या लिखा हुआ है, x में 0 और y में, देखिए x में 0 है और y में -4। एक आपको x में से लेना है, एक y में से। तो x में 0 है और y में -4 है, ठीक है। तो देखिए x में 0 कहाँ है, ये x वाली लाइन में, x में 0 बीच में, ठीक है, 0 तो बीच में ही है, और y में -4। तो देखिए y प्लस में ऊपर में भी है और y माइनस नीचे भी है, तो आपको -4 y वाला में लेना है, ठीक है। तो नीचे y वाला है, तो 0 और 4, ठीक है, तो 0 पे ख़त्म हो जाता है, 4 पे आ जाता है, ठीक है। तो आपको 4 पे ही डॉट कर देना है, 0 और 4 के बीच में 4 पे एक बिंदु ऐसे बना देना है, ठीक है। अब चलिए दूसरा लेंगे। अब देखिए x में 5 है और y में कितना है, 0 है। x में 5 लेना है आपको, ध्यान से, आप y में नहीं लीजिएगा, x में वो भी +5। तो देखिए 5 x में लेना है, ये वाला लाइन x वाला होता है, तो x में 5 यहाँ पे आ जाएगा और y में 0। तो y में 0 तो 0 खत्म हो जाता है, 5 पे बिंदु बना देना है आपको, ठीक है। अब इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। एक डब्बा से ये 2 बिंदु मिला और इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। एक डब्बा से ऐसा 2 बिंदु आपको मिलेगा और आपको ऐसे मिला देना है इस दोनों बिंदु को, ठीक है। चलिए इसको मिला देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
इसको हम थोड़ा सा एरो लगा देते ताकि देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए x में कितना था, 0 था ना, और y में कितना है -4, तो लिख दिए इस पॉइंट को हम। और यहाँ पे क्या पॉइंट आया है, x में 5 है और y में 0 है, तो इसे यहाँ पर भी लिख देंगे हम 5 और 0, ठीक है। अब चलिए दूसरा डब्बा से हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। अब देखिए दूसरा डब्बा में कितना है, देखिए दूसरा डब्बा में क्या है, x में 0 है और y में 3 है, तो x में 0 लेना है और y में 3, तो y में 3 ऊपर है प्लस में, तो x में 0 y में 3, तो 3 पे डॉट आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 पे हम बिंदु बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3, तो इस जगह पे आ जाएगा बिंदु, 0 पे नहीं 3 पे लेंगे। अब देखिए 3 पे आ गया बिंदु। अब अगला देखते हैं कितना है। अगला देखिए दूसरा है x में 5 और y में 0, 0 3 था, अब क्या है अगला में है x में 5 और y में 0, x में 5 y में 0, देखिए तो ये भी आ जाएगा उसी जगह पे, x में 5 y में 0। आइए देखते हैं x में 5 और y में 0, x में 5 y में 0, तो y पर नहीं लेना है, x में 5 ही पर लेना है। अब देखिए ये उसी बिंदु पे आ गया, तो कोई बात नहीं, कभी कभी एक ही बिंदु पे दोनों आ जाता है। अब इसी बिंदु से हम उस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है, इस दोनों बिंदु को हम मिला लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको आया है। चलिए इसको मिला लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप एरो ऐसे लगा दीजिए ताकि आपका ग्राफ अच्छा लगे देखने में, अच्छा साफ साफ बनाया रहेगा तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे कितना था, x में 0 था और y में 3 था, और यहाँ पर तो वही है 5 0 पे है। अब इस दोनों लाइन को हम जो ग्राफ है उस ग्राफ को लिख देंगे, ठीक है। तो हमको जो ऊपर वाला जो ग्राफ बना है वो दूसरा समीकरण से बना है, ये जो ग्राफ हमको बना है, ये जो लाइन बना है ये दूसरा समीकरण से बना है, तो इस समीकरण को इसको ऊपर लिख देंगे। तो दूसरा समीकरण कितना है, 3x + 5y = 15, तो इस समीकरण को ऊपर लिख देंगे हम ऐसे, 3x + 5y = 15, और नीचे वाला जो है वो बना था पहला समीकरण से, ठीक है, नीचे वाला जो था जो बना था पहला समीकरण से। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, वो है 4x - 5y = 20, तो इस पर हम लिख देंगे कितना था, 4x - 5y = 20। तो चलिए लिख लेते हैं इस समीकरण में हम 4x - 5y = 20। हम लोग पूरा पूरा बनाएंगे अच्छे से ताकि हमको एक भी अंक ना कटे, पूरे पूरे मार्क्स हमको मिले, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।